मित्रों, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे मनुष्य बात नहीं करना चाहता। उनमें से एक विषय है मृत्यु। ये तो तय है कि जब किसी की मौत अचानक आती है तो सब कुछ यहीं छूट जाता है और साथ में वो सारे सपने भी यहीं छूट जाते हैं जो मन में पल रहे होते हैं, क्योंकि किसी को कहाँ पता होता है कि उसकी मौत कब आएगी। तो आइए आज हम शेरपुरा विदिशा में रहने वाले विकास पचौरी जी से उनके उन सपनों के बारे में पूछे जो मौत की बात या तो पार्थिव शरीर के साथ जल जाते हैं या लाश बनकर दफन हो जाते हैं। वैसे भी हिंदू धर्म की अवधारणा तो हमेशा ये कहती है कि आत्मा सदैव हर काल में जीवित रहती है, केवल शरीर नष्ट होता है। विकास जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर वनिता वाजपेयी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, मैं पहले की तरह ही आपको सुन पा रहा हूँ। तो क्या आप हमसे कुछ बात करना पसंद करेंगे? जी कीजिएगा। इस दुनिया से जाकर कैसा लग रहा है विकास जी? शांति है, असीम शांति महसूस हो रही है, ठीक वैसी ही जैसी मुझे पहले कभी ध्यान करते समय मिला करती थी। आप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग अब अशांत हो रहे हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, परिवार के सब लोग अशांत हो रहे हैं। यह सब मेरे जाने के गम में दुखी नहीं है। यह तो इसलिए दुखी हैं कि इनके आगे के जीवन में जो मुझसे सहारा मिलता था ना, वो अब छूट गया है। और इनके रोने की आवाज़ सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इनमें से कुछ को तो जबरन रोने का अभिनय करना पड़ रहा है। आप दुख को प्रकट करने को अभिनय कह रहे हैं विकास जी? जी हाँ, अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि जो अंतर मन से दुखी होता है वो तो शून्य हो जाता है। उसके रोने की तो आवाज ही नहीं निकलती। बाकी इन सब का रोना धोना तमाशा तो जीवन के रंगमंच का सिर्फ एक अभिनय मात्र है। तो क्या चाहते हैं आप? दुख को कैसे प्रकट करें? सब शांत रहें, सब बिल्कुल शांत रहें। देखो, घर के बाहर जो भीड़ लगी है ना, वो सब भी आपस में दीन दुनिया की बातें करने में बिजी हैं। ये सब यदि जीवन के इस अंतिम सत्य को देखकर इस पर कुछ विचार करते तो बेहतर होता। अब तो आपके इस पार्थिव शरीर को मुक्तिधाम ले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वह मुक्तिधाम नहीं है, उसका नाम तो हम लोगों ने मुक्तिधाम रख दिया, क्योंकि मेरी आत्मा की मुक्ति वहां पर नहीं हुई है। किसी का नाम राम रख देने से क्या कोई राम हो जाता है? बात तो आपने सही कही, मैं सहमत हूं, लेकिन अब इस विषय में बात ना करके हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा खुशी कब हुई आपको? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जब महामहिम राष्ट्रपति जी और मेरी माँ आपस में बात कर रहे थे, तब महामहिम ने माँ से कहा था कि आपको 100 वर्ष से अधिक जीना है। वह बातचीत और दृश्य मेरे जीवन का सबसे खुशी देने वाला पल था। और सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? कई बार हुआ, लेकिन मैंने दुख को कभी पाला नहीं, इसलिए मैं ईमानदार जवाब नहीं दे सकता आपको। आप संक्षिप्त जवाब दीजिए कि अगले जन्म में आप क्या बनना पसंद करेंगे? इंसान। मतलब कि दोबारा विकास पचौरी बनना चाहेंगे? विकास पचौरी इंसान कब बन पाया? प्रयास जरूर करता रहा, पर पूर्ण सफल नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया आपको? मेरी माँ ने।
और आपका आदर्श? प्रकृति। सबसे ज़्यादा किसने रुलाया? मेरे स्वभाव की भावुकता ने। मतलब मैं ये मानूं कि भावुकता आपकी कमजोरी थी? नहीं, यह मेरा अभिमान रहा और इस पर मुझे गर्व भी रहा। विकास जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न, पहला प्यार याद है आपको? बिल्कुल याद है। इस विषय में बात करना चाहेंगे? इस मंच पर बताना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसने डराया आपको? किसी ने नहीं। किसी ने तो डराया होगा। बचपन में पापा की मार से डर लगता था, भूत से डर लगता था, पर जब होश संभाला तब से मुझे कोई नहीं डरा पाया। और जब से प्रभु ने मुझसे अंतिम सेवा शुरू कराई तब से मैंने भी किसी को नहीं डराया। इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगा? पूरी दुनिया ही अच्छी लगी। मैं पूछ रही हूँ, सबसे अच्छा क्या लगा? मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ आपको कि पूरी दुनिया ही अच्छी लगी। अब क्या क्या बताऊँ आपको? चिड़ियों का चहकना, झरनों का बहना, फूलों का खिलना, मासूम बच्चे का मुस्कुराना, कोई गिनती नहीं है कि क्या क्या अच्छा लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ही अच्छी लगी है। वो कौन से सपने थे जो पूरे हुए? गिनती नहीं है मेरे पास। कोई एक खास सपना तो जरूर होगा। विश्व रिकॉर्ड बनाना, यह सपना 4 बार पूरा हुआ। क्या क्या रिकॉर्ड बना डाले आपने? मैंने 80 घंटे लगातार बोला, 101 घंटे लगातार बोला, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का निःशुल्क ब्लड ग्रुप चेक किया, 4000 से ज़्यादा पार्थिव शरीर को निःशुल्क विदा करने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराया। आप नेत्रदान या देहदान, इन दोनों क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, ऐसा कैसे हुआ? ये आत्म स्वीकृति का विषय है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सका। मैंने अपने अलावा किसी पर कभी दबाव नहीं डाला कि देहदान या नेत्रदान का संकल्प लीजिए। आपने सबका निःशुल्क ब्लड ग्रुप चेक किया, ऐसा क्यों किया? अपना नाम और अपने माता पिता का नाम विश्व में रोशन करने के लिए, और इसके अलावा सब जान सकें कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि मुसीबत के समय हम सब एक दूसरे की जान बचा सकें। आप जो अंतिम सेवा करते हैं उसे आपने खुद चुना या फिर ये विधि का विधान था? मैंने नहीं चुना, विधि का ही विधान था। एक घटना के कारण सेवा अचानक ही शुरू हो गई। क्या थी वो घटना? मेरे एक परिचित की मौत हुई तो उसको मुक्तिधाम ले जाने के लिए समय पर सरकारी शववाहन नहीं आया और मजबूरन कंधों पर ले जाना पड़ा। इससे अच्छी खासी परेशानी हुई, तो उसी समय तय कर लिया कि ये अंतिम सेवा अब मैं निःशुल्क करूँगा, और तभी से ये सेवा शुरू हो गई। लेकिन कुछ समय बाद तो आपने शुल्क लेना शुरू कर दिया। शुल्क लेना शुरू नहीं किया, दान लेना शुरू किया। अच्छा, पहले निःशुल्क और फिर दान, ऐसा क्यों? पहले मेरा अहंकार था कि ये सेवा सिर्फ मैं ही करूँगा, मेरी ही कमाई से करूँगा, ताकि मुझे सम्मान मिले, खूब तारीफ हो मेरी, मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। फिर कुछ सालों में जब सभी ने भरपूर सम्मान दिया और दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आशीर्वाद मिला, तो फिर उसके बाद सम्मान पाने का मोह मेरा भंग हो गया। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी मौत के बाद ये अंतिम सेवा तो बंद हो जाएगी। इसलिए शहर के चुनिंदा लोगों को साथ लेकर बाकायदा एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई और फिर स्वेच्छा से दान लेना शुरू किया। पर यह सेवा आज भी निःशुल्क ही है, और जो स्वेच्छा से दान सहयोग करना चाहते हैं उनसे अब दान स्वीकार करना हमने शुरू किया है, जो कि पहले मैं नहीं लेता था। राजनीति
राजनीति करने का मन बना कभी? हाँ बना, लेकिन राजनीति रास नहीं आई मुझे। दरअसल मुझे वर्तमान राजनीति नफरत करने वालों का एक व्यवस्थित समूह ही समझ आई बस। दबी चर्चा तो ये थी कि आप इस सेवा की आड़ में राजनीति करना चाहते थे। यदि ये करना होता तो मैं सेवा वाहन पर अपने माता पिता के फोटो की जगह प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाता या किसी और नेता का फोटो चिपकाता, और संदेश भी इन्हीं से रिलेटेड होता। वो कौन से सपने हैं जो अधूरे रह गए? हमारे देश में मुक्ति धाम पर जैसे लकड़ी में, कंडों में, इलेक्ट्रिक और गैस शवदाह में पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, वैसे ही मुक्ति धाम पर एक विकल्प देहदान और नेत्रदान का भी होना चाहिए। जो छोड़ के जा रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं छोड़कर कुछ भी नहीं जा रहा, सब कुछ देकर जा रहा हूं। अब जिसके हिस्से में जो आया है वो उसका मर्जी से इस्तेमाल करे, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहता। चलो अब बातों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस पार्थिव शरीर को मुक्ति धाम ले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। विकास पचौरी की कोई अंतिम इच्छा जो हम लोगों को पूरी करनी हो? आप सबको इस कीमती शरीर को वहां ले जाकर नष्ट नहीं करना चाहिए। अरे सब लोग मुक्तिधाम ले जाने के लिए तैयार है, अर्थी भी तैयार है, अंतिम संस्कार का सामान भी आ गया है, और आप कह रहे हैं कि मुक्तिधाम ना ले जाएं? ये सब तैयारियां करने से पहले किसी ने एक भी बार सोचा कि ये जो कर रहे हैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है? अर्थी बांस की ही क्यों, मखाने क्यों, चंदन की लकड़ी क्यों, राहर क्यों, घी क्यों? सोचा किसी ने क्या कुछ? बोलो आप। क्यों? क्योंकि हम पुरानी चली आ रही परंपराओं को ढो रहे हैं, और इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि हमें मौत से डर लगता है। मौत से जुड़ी हर बात से डर लगता है, इसलिए हम इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहते, और इससे जुड़ी हुई रस्मों पर हम विचार भी नहीं करते, और वो ही करते जाते हैं जो पहले के समय से चला आ रहा है। जैसे कि पहले के समय में हम बांस की अर्थी इसलिए बनाते थे क्योंकि उस समय बांस जंगलों में आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। पर आज मुक्ति धामों पर स्टील या लोहे की रेडीमेड अर्थी आसानी से उपलब्ध तो रहती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, जबकि इस पर भी मृत शरीर को सुविधा से ले जाया जा सकता है, और इसके उपयोग से बांस कटने से भी बचेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। लेकिन पुरानी परंपरा चली आ रही है और हम इस परंपरा को ढो रहे हैं। और पहले के समय में मिट्टी की डुबली में आग को घर से इसलिए ले जाते थे क्योंकि माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, और पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग पैदा करते थे। लेकिन अब माचिस आसानी से उपलब्ध होने के बाद भी हम घर से आग इसलिए ले जाते हैं क्योंकि पुरानी परंपरा चली आ रही है, और हम इस परंपरा को ढो रहे हैं। और बताइए, ये तो बहुत सारी भ्रांतियां दूर की आपने। और ये कि पहले के समय में अर्थी ले जाते समय कोई भी प्रतीकात्मक वस्तु इसलिए फेंकते जाते थे कि पीछे आने वालों को यह पता चल जाए कि अर्थी किस दिशा में ले गए हैं, क्योंकि उस समय मुक्तिधाम तो होते नहीं थे, दूर सुनसान में कहीं भी अंतिम संस्कार कर देते थे। लेकिन आज उस प्रतीकात्मक वस्तु की जगह हम मखानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतने पौष्टिक और कीमती मखानों को अर्थी पर फेंका जाता है, जबकि सबको पता रहता है कि मुक्तिधाम कहां पर है। लेकिन वही बात कि पुरानी परंपरा चली आ रही है और हम इसको ढो रहे हैं। और बताइए विकास जी, बहुत सारे मेरे भ्रम दूर हो रहे हैं। लीजिए सुनिए, इस बात को आप ज़्यादा गंभीरता से समझ पाएंगी क्योंकि आप एक महिला हैं। देखिए, यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे अर्थी के पास लाकर जोर जबरदस्ती करके चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, सिंदूर मिटाया जाता है और माथे की बिंदी हटाई जाती है। अब उस समय भीड़ के सामने
उस घोर शोक में डूबी हुई उस महिला को इतनी बेदर्दी से प्रताड़ित किया जाता है। यह सब कहाँ उचित है? अरे उसकी मर्जी होगी तो वो खुद ही उतार देंगी ना ये सारे श्रृंगार। और जरा ये बताइए कि यदि उस महिला को यह श्रृंगार फिर से यदि करना होगा तो उसे बाद में कौन रोक पाएगा? तो फिर ये पुरानी परंपराओं को हम क्यों ढो रहे हैं? बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो रहा है, इस विषय में और बताइए। तो सुनिए, कम उम्र के छोटे मासूम बच्चे को अर्थी के साथ मुक्तिधाम ले जाते हैं, इसलिए कि यही चिता को अग्नि देंगे। अब हम क्यों नहीं सोचते कि उस मासूम के अवचेतन मन पर शमशान का नकारात्मक प्रभाव कितना हावी हो जाएगा? ये पुरानी परंपरा हम क्यों ढो रहे हैं? एक सवाल और मन में आया, ये ढोल ढपली ये क्यों बजाते हैं? ये इसलिए बजाते हैं कि पहले के समय में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस दुनिया से मुक्त होता था ना, तब ढोल ढपला बजाकर अर्थी को इसलिए ले जाते थे कि इसकी उम्र पूरी हुई तो दुख में छुपी हुई खुशी सामने आती थी। लेकिन आज किसी भी उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ढोल ढपला बजवाकर मौत का उत्सव मनाते हैं, इसलिए क्योंकि पुरानी परंपरा है और हम इसको ढो रहे हैं। बहुत सी बातें मालूम है आपको, और बताइए ना। और ये कि पहले के समय में अर्थी को कंधों पर ले जाते थे जी। तो थकान के कारण बीच राह में अर्थी रखकर सुस्ताते थे, आराम करते थे क्योंकि थक जाते थे। और आज पार्थिव शरीर को शववाहन में रख के तो ले जाते हैं, फिर भी उतारे पर अर्थी रखकर रुकते हैं। जी। और वहाँ पर वो कंकड़ पत्थर के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि पहले के समय में राजा हरिश्चंद्र जी के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने जब मुक्तिधाम पहुंची थी तो उसके पास लकड़ी कंडों का भुगतान करने के लिए रुपए नहीं थे। तब उन्होंने अपने आंचल को फाड़कर एक पत्थर बांधकर गिरवी रखा था ताकि अंतिम संस्कार हो सके। उसी का अनुसरण आज हम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास भुगतान करने के लिए रुपए रहते हैं, लेकिन पुरानी प्रथा चली आ रही है और हम उसको ढो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये कंधा बदलने की क्या प्रक्रिया है? कंधा क्यों बदलते हैं? कंधा बदलने का ये है कि पुराने समय में सिर्फ 4 व्यक्ति ही अर्थी को ले जाते थे और बाकी सबके हाथ में लकड़ी कंडे रहते थे, तो बीच में थक जाते थे तो बीच में उस पार्थिव शरीर को रखकर थोड़ी देर सुस्ताते थे और जो आगे व्यक्ति लगे होते थे अर्थी को ले जाने में वो पीछे कंधा बदलते थे ताकि यदि लेफ्ट कंधा लगा है तो राइट हो जाए ताकि वो आराम मिले। लेकिन आज बहुत सारे लोग कंधा देते हैं और शव विश्राम स्थल से जब अर्थी उठाते हैं तब वहीं से वही लोगों को लगाया जाता है जो शुरू में घर से अर्थी उठाने में लगे थे और कंधों को बदला जाता है। तो ये भी वही पुरानी परंपरा चली आ रही है और इसको हम सिर्फ ढो रहे हैं। एक और वो कुछ पंच लकड़ियाँ चिता में डालते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लकड़ियां घर से लेकर जाते थे क्योंकि उस समय मुक्तिधाम नहीं रहते थे, तो उस समय जो घर से ले जाते थे वो आज मुक्तिधाम पर लकड़ी के टुकड़े अंतिम संस्कार में जो शामिल होते हैं वो समर्पित करते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप। और कुछ बताना चाहेंगे आप? पहले के समय में कीमती शुद्ध घी को पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल करते थे क्योंकि केरोसिन की खोज नहीं हुई थी। आज संपन्न लोग केरोसिन को अपशिष्ट पदार्थ मानकर अंतिम संस्कार में इसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वही लोग भट्टी में जब केरोसिन जलता है तो उससे बने समोसे कचौड़ी खूब मजे से खाते हैं। सारा मामला सिर्फ यह है कि हम मौत से डरते हैं
और मौत से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी तरह से विचार करना नहीं चाहते। अरे आप तो हमारे हिंदू धर्म की पूरी विधि विधान को खारिज कर रहे हैं, पूरी परंपरा को खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल, समय के साथ परंपराओं को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि इस परंपरा का जन्म तब हुआ था जब इस कीमती मृत शरीर का उपयोग नहीं था, और उस समय भी जब जब इस शरीर की समाज को जरूरत पड़ी तब तब ऋषि मुनियों ने अपने शरीर का दान करके उस जरूरत को पूरा किया था। यह सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। शरीर का दान, ये क्या कह रहे हैं आप? आज चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इस मृत शरीर की जरूरत है, ताकि योग्य डॉक्टर बने और मरीजों का सही इलाज कर सके। बहुत सारी बातों का आपने जवाब दिया। ये बताइए तो फिर इस मृत शरीर का क्या करें? इसका ये कीजिए कि इसे बजाय मुक्तिधाम ले जाकर नष्ट करने के मेडिकल कॉलेज में ले जाकर दान कर दीजिए। देखिए, सोचिए कितनी कीमती रचना बनाई है प्रभु ने हम इंसानों की, और इसे ऐसे जलाकर नष्ट करना उचित नहीं है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरे नेत्रों से कोई 2 नेत्रहीनों को नेत्र ज्योति मिल सकेगी और वो इस दुनिया को देख सकेंगे, और मेरा यह पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को रिसर्च के लिए काम आएगा। मेरी त्वचा से तेजाब पीड़ित इंसानों को नया रूप मिल जाएगा। मुझे जलाने में जो 2.5-3 क्विंटल लकड़ी लगेगी, मतलब कि एक पूरा का पूरा स्वस्थ पेड़ लगेगा, वो बच जाएगा। मेरे शरीर के जलते समय निकलने वाली खतरनाक गैस से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, और जलने के बाद बची हुई राख जो नदी में विसर्जित करेंगे उससे नदी प्रदूषित नहीं होगी। पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी तथा कथित पंडित जी जो धर्म के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, उनसे भी परिवार बच जाएगा। विकास जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मृत शरीर अगर पंचतत्व में विलीन नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, पहली बात तो यह प्रमाणिक नहीं है कि मुक्ति कैसे होती है। यह जो मुक्ति का सिस्टम है ना, यह हम इंसानों के द्वारा ही तैयार किया हुआ है, और यह पूरी तरह से काल्पनिक है। फिर भी यदि इस काल्पनिक सिस्टम को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं तो भी मैं मुक्त नहीं होना चाहता। मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी मुक्ति हो। मैं तो चाहता हूं कि इस दुनिया में मैं बार बार आऊं, इसे समझूं, देखूं, परखूं, क्योंकि अभी मैंने समझा ही क्या है इस दुनिया को, जो यहां से मैं मुक्त हो जाऊं। तो आ जाइए इस दुनिया में, आपका फिर से स्वागत है, और आप जैसे लोगों का तो फिर से बार बार विकास जी, आ जाइए। ये ढेर सारे सपने और विचार थे विदिशा निवासी श्री विकास पचौरी जी के, जो नेत्रदान और देहदान जैसे क्रांतिकारी काम लेकर इस समाज में एक अलग जगाए हुए। आपके भी निश्चित रूप से ऐसे कुछ सपने होंगे जो आप आज तक प्रकट नहीं कर पाए होंगे, तो हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे माध्यम से जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए,
ताकि हम जब भी मौत के बाद के सपनों को लेकर बात करें तो आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए हमसे जुड़िए और अपने विचार साझा करिए। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।